ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 10। श्री साई बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, सुगम पथ का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ। श्री साई बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वह सदा दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर और आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इनमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रिया बलिष्ठ है, इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवता तो भ्रमित करने वाले, केवल गुरु ही ईश्वर है। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वह तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेम में प्रभु है। जो अन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, भव सागर से निश्चय ही मुक्त को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सदगुरु पर करना चाहिए। सदगुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर ये देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भावोक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब पाठकगण सुने कि साईं बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते हैं। बाबा का विचित्र विस्तार। पहले हम देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहब डेगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे रखकर उस पर सोते। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमज़ोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनना एक पहेली बन गया। चिंदियाँ केवल लगते के भार भी सहन नहीं कर सकती थी, फिर भी वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकती थी। जिस प्रकार भी हो, यह तो राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी, जो फटी चिंदियों तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। तख्ते के चारों कोनों की तरफ दीपक राति भर जला करते थे। बाबा को तख्ते पर बैठे शयन करते देखना देवता को भी दुर्लभ था। अब सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्यों घटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु ये समझने में कोई सफल ना हो सका कि इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उतरतुर ही बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़ दिया और बाहर फेंक दिया। यदि बाबा को असिद्धियाँ प्राप्त थीं, परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और ना कभी उनकी ऐसी इच्छा हुई। यह तो स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्म का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, पर भी प्रत्येक के हृदय में फिर भी विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे असंदेह से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार से उलझे हुए दिखाई पड़ते थे। वह कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियाँ देते और कभी हृदय से लगाते थे। वह गंभीर, शांत और शयनशील थे। वह सदैव दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वह सदा एक आसन पर विराजमान रहते थे। वह कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी था, जिसे वह सदैव ने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वह शांत थे। उन्होंने कांचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की थी तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। का जीवन इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष अटूट प्रेम था। वह आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था। एक अपरिमित, अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है। श्री साईं बाबा भी अभिव्यक्त हुआ था। यह अमूल निधि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझते हैं। वे यथार्थ में अभागे थे या हैं। श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक पता किसी को भी नहीं है। वह तो शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ पहल पर बाबा शिरडी में आए थे, उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वह शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्धान हो गए।
कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पूर्ण शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया। सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय और उपदेश। 17वीं शताब्दी 1608 से 1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य पर्याप्त सीमा तक सफलतापूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और दूर रहने के लिए श्री साईं बाबा इसे दूर करने के लिए साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उद्देश्य है कि राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा एक ही है, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते रहते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता साध कर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांतिचित से रहो। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए ना झगड़ो और ना परस्पर प्राण घातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग वैराग्य तप ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग है। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न कहे, तुम उसका प्रतिकार ना करो। यदि कोई शुभ करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में श्री साईं बाबा का उपदेश है कि उपयुक्त कथनानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक है। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार और हाथ में बीड़ा और करताल लिए धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंगी रखते हैं। वे वस्तुत अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी न छूने पाई थी, परंतु उन्होंने भक्त तो के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। नियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुरु का विकास होता तथा चित्त को शुद्धि करके विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से दैत बुद्धि का शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की संसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थिति बनाकर हम भवसागर से पार उतार दे वही सदगुरु है। श्री साईं बाबा इसी कोटि के सदगुरु थे। उनकी मानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते हैं उनके प्रश्न के पूर्वी बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वह समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उन्हें दोनों एक समान थे। वह निस्वार्थी तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वह कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए एक आवरण मात्र था, यथार्थ में तो वह नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते खाते पीते बाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी लोग सदैव उनका स्मरण और गुणगान करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वह मानते ही नहीं थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या था। वह बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उनके ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वह शिक्षित ना थी, फिर भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता ना थी, वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सत्य प्रेम का प्रगट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते हैं। सर्वसाधारण को इन लौकिक गीतों की बड़ी आवश्यकता है। शायद भविष्य में बाबा की कृपा से कोई भाग्यशाली भक्त गीत संग्रह कार्य अपने हाथ में लेकर इन गीतों को साई लीला पत्रिका में या पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा दे। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहता है कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, यथा कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में भी यह सब गुण विद्वान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। वे भक्तों को स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें कोई कैसे जान पाता। भक्तों के हेतु अपने श्रीमुख से ऐसे वचनों कहते जिसका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस नहीं कर सकती थी। उनमें से यहाँ एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे दर्शनवाद से मुझे संतावना मिली। यह तुम्हारा मेरे पर बड़ा उपकार है जो कि मुझे तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम्हारे दर्शन कर मैं अपने को धन्य समझता हूँ। कैसी विनम्रता है। यदि कोई यह सोचे कि इन वाक्यों को प्रकाशित करने श्री साईं बाबा की महानता की आज पहुंची है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इसके प्रायश्चित स्वरूप में मैं साईं नाम का कीर्तन तथा जप किया करता हूँ।
यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उनमें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और ना ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जीवा को कोई स्वाद न था। वह नेत्रों से देखते, परंतु उस दृश्य में उनकी कोई अरुचि न थी। काम के संबंध में वह हनुमान सदन अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में वह निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। नानावल्ली। शिरडी में नानावल्ली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के समस्त कार्य की देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गद्दी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी और तब नानावल्ली वहां विराजमान हो गए। थोड़े ही समय बैठकर वह उठा और बाबा का अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। ये देखकर नानावल्ली उनके चरणों पर गिर पड़ा और भाग गया। इस प्रकार न्यायाधीश आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। सुगम पथ। संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम। यद्यपि बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदस्य ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निर्मित ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और ना उसके कानों में मंत्री फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई का स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचामी तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का संज्ञा होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है, अन्य वर्णों के लिए नहीं। इनका कार्य विचार करना है। बिना विचार किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसमें किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा। यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक साई की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर ही चुके हैं। यह स्वाभाविक स्मरण पूजन ही साई का कीर्तन है। संतों की कथा का स्मरण इतना कठिन नहीं जितना कि उनकी साधनाओं का वर्णन पर किया जा चुका है। यह कथाएं संसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में भी लाओ। यदि इन्हें कार्यान्वित किया गया तो न केवल ब्राह्मण वर्ण स्त्रियां और अन्य दलित जातियां भी शुद्ध और पावन हो जाएंगी। संसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रखो, तब तो निश्चित है कि कृपया अवश्य करेंगे। वह मार्ग अति सरल होने पर भी कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं करते। कारण केवल यह है कि इस कृपा के अभाव लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश्य है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती है और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो कि चैतन्य घन स्वरूप है। विश्व से निश्चय ही व्यक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में से रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनंत भाव से केवल संतों के शरणागत हो जाओ, तो वह तुम्हें आसानी से भवसागर से पार उतार देंगे। इसी कार्य के निमित्त ही संत विश्व में प्रकट होते हैं। प्रवृत्त नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धोती है, वह भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साई चरणों की प्राप्ति संभव है। श्री साई के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप इतना सुंदर और मनोहक है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए सब भक्तों को कल्याण उद्दीवितन किया करते थे। जो इस विश्व की मिथ्या मानकर सदा आत्मगन में निमग्न रहते हैं, ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमस्कार है। इसी के साई सच्चरित अध्याय 10 पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथापण मस्तु शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो।